सबसे पहले अपना परिचय दे। आपने वोट दिया है, क्या सोचकर वोट दिया है? मेरा नाम अस्तित्व वोट का, मैं विधानसभा में फर्स्ट टाइम वोट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो अपने वोटर को देखते हुए मैं सबसे पहले हर सभी सभी की पार्टी के मैनिफेस्टोस लेके देख चुका हूँ। जैसे कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में, मैं देख रहा हूँ कि कौन सी पार्टी या कौन से किसके किसके मैनिफेस्टो में हमें एम्पावरमेंट के बारे में या हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में ज्यादा मैनिफेस्टोज आ रहे हैं कि हमारे आसपास के सराउंडिंग में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या, इसी इसी बेसिस पे हम वोट करने की सोचते हैं। मैं तो यूथ से भी ये करूंगा कि प्लीज वोट, ये हमारा एक राइट है, हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास एक राइट है वोट करने का। आप दीजिए कि अदर डिक्टेटर्स कंट्री वहां पे राइट ही नहीं है, हमारे पास राइट है, प्लीज कास्ट योर वोट। आपको वोट देने के लिए घर से किसने बोला? नहीं, हमें किसी ने नहीं कहा। मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं खुद अपनी पार्टी के बारे में, किस अपनी सराउंडिंग के बारे में देख के, अपने एनवायरनमेंट के बारे में देख के कि हमारी क्षेत्रीय पार्टी ने, हमारी राज्य सरकार ने क्या किया, हमारे क्षेत्र विधायक ने क्या किया, क्या हमारे हित के लिए है, क्या हमारे हित के लिए नहीं है। मैं इसी को देख के मैंने वोट अपना वोट कास्ट किया आपने है। वोट किया है आज, तो आपने पार्टी सिंबल पे वोट किया है या फिर प्रत्याशी को देख? प्रत्याशी को देखकर वोट किया है। जो प्रत्याशी हमारे पास आया है, जिनके मैनिफेस्टोज हमें अच्छे लगे हैं, जिनकी पॉलिसीज हमें लगी कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है, हमने उस प्रत्याशी को वोट। हमारा ये नहीं कि हम आगे आप एक बिठा दिया 5 साल हट फिर के तो हमारे पास ही आना है। 5 साल नहीं होंगे तो हटा देंगे। 5 साल बाद फिर से वो हाथ जोड़ के आपके पास नहीं, आएंगे। वहां जोड़ेंगे तो हम भी तो अपना उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे कि हाँ जी आपने तो ये वादे किए थे, कहाँ है आपके वादे। मैं लक्ष्मी भट्ट का। जी, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? समस्या पानी की समस्या भी है। हाँ जी, बाकी रोजगार वगैरह सबको वो मुहैया करवाए जाएं। कोई और समस्याएं हैं जैसे रोड है, थोड़े लिंक रोड है, ऐसे कोई। आपका प्रतिनिधि जब यहाँ पे जीत के आए, तो किन चीजों को प्राथमिकता दे? सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो देखो, जो गरीब तबका है उनकी ओर ध्यान दिया जाए। बाकी तो चल रहा है और चलाएंगे। अब सरकार कौन आती है, क्या देती है, अब हम इंतजार करते हैं, है ना। आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आस्था भोटका है। जी, आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है। हाँ जी, क्या सोच के जो वोट किया है? हमने एक तो हमारा राइट है वोट करना, हम अपने कैंडिडेट को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो आगे जाके हम जो यंग जनरेशन है उनकी हेल्प हो सके, ज़्यादातर एजुकेशन में हेल्प हो सके, कॉलेजेस में, और जो स्टूडेंट्स जाते हैं स्कूल में उनकी हेल्प हो सके। किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं और आप वोट किस तरीके से देते हैं? प्रत्याशी को देख के देते हैं या फिर पार्टी सिंबल पे दिया? प्रत्याशी को देखकर। जी, किसने आपको बोला? हमें ये तो स्कूल में ही पढ़ाया जाता है कि हमने एक, नहीं नहीं, किसी ने फोर्स नहीं किया हमें। हाँ जी, हम चाहते हैं कि ज़्यादातर, मेरा जैसे एनिमल्स की तरफ भी काफ़ी लगाव है, तो मैं चाहती हूँ कि रेस्क्यू वगैरह, वॉलंटियरिंग के लिए, एनिमल्स के लिए कुछ किया जाए, और गरीब लोगों के लिए भी कुछ, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए सुविधाएँ दी जाए, पढ़ाई के लिए कुछ बच्चों को दी जाए, जैसे कि नहीं तो उन्हें अपने जैसे होता है उसी बिज़नेस में आगे जाने का वो दिया जाता है, पर सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, और एनिमल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी। जो नेता जीत के आए आपके क्षेत्र में, किस तरह के विकास करे? स्पेशली अगर यूथ की बात की जाए, यूथ के लिए क्या होना चाहिए? यूथ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि सब कुछ एजुकेशन के अलावा भी, जैसे कि बच्चों का लगाव दूसरी चीज़ों में भी होता है, एजुकेशन के अलावा दूसरी चीज़ों में भी ध्यान दिया जाए थोड़ा-सा। आपका नाम क्या है जी? आपने कितनी बार वोट कर दिया आज से पहले? आज कोई 3-4 साल पार कर दिए ले। अच्छा, नाम क्या है जी आपका? मेरा सोहन सिंह नाम है। तो आप की एज कितनी है जी? एज 72 है जी, 72। 72 साल। हाँ जी। तो किस तरह की सुविधाएँ आपको मिलती है और इस क्षेत्र में क्या समस्याएँ हैं जो आने वाले टाइम में जो प्रत्याशी जीत के आए वो इस समस्याओं को हल करें? ऐसे जैसे आने-जाने की सड़कें हैं, पानी की सुविधा है, स्कूल बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी वगैरह तो खैर है, चली हुई है अभी। कितना विकास हुआ है? आप इतने समय से देखते हैं, किस तरह का विकास इस क्षेत्र में हुआ है और क्या विकास तो कोई खास तो है नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा जैसे जैसे और जगह पे है ना ये, तो उस तरह से तो यहाँ है इतना तो है नहीं। और चलो जो धीरे-धीरे हो रहा है, होता रहेगा। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होती है जी? कृषि में अगर हम बात करें? इसमें से मटर है, गोभी है, जुगनी है और बंद गोभी वगैरह, ये चीज़ें फसल सेब भी फसल सेब भी होता है, और तो दाम अच्छे मिलते बल्कि हैं आपको? दाम तो ठीक-ठीक ही मिलते हैं। ठीक-ठीक मिलते हैं। हाँ, इसके अलावा आपने वोट किया है,
तो वोट में आपने क्या देखा? सिंबल देखा कि प्रत्याशी देखा? हमने तो प्रत्याशी को देखा जी अच्छा, प्रत्याशी को देखा। या योग्य होना चाहिए भाई, जो काम कर सके क्या पूरे देखते, देश के क्या लिए। क्वालिटी देखते हैं आप एक प्रत्याशी के? वो क्वालिटी ये देखते हैं कि हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, गरीबों की मदद करे, इलाके में प्रचार करे और मतलब बहुत तरह से सुविधा दे सके सब। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।